अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई होप कि आपको मेरा लास्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जो है वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कस्टमाइज डाइट प्लान चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलें आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। ये आज का टॉपिक हमारा उन लड़कियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जिन बच्चियों को, जिन लड़कियों को जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है बहुत ज़्यादा, उनका साइकिल बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहता है, या उन्हीं हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस की वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, या वो औरतें, वो ख़वातीन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, कंसीव करना चाह रही होती हैं, कंसीव नहीं कर पा रही होती, या फैमिली प्लानिंग्स के लिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि उनका हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर उनका जो है वो साइकिल फर्दर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उन्हें आगे जो है वो मेनोपॉज की तरफ चली जाती हैं, या उनको आर्थराइटिस का इशू हो जाता है एंड XYZ, जो कि हम आगे अभी फर्दर डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स हैं क्या, व्हाट आर हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो है वो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में एक रेगुलेटरी सब्सटेंस जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से डाले गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में। हमारे कोई भी हमारा जो फंक्शन है, कोई भी हमारा एक्शन जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है, वो जो है वो हार्मोन्स बेसिकली जो है उसके पीछे वर्क कर रहे होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। चाहे वो हमारा ब्रेन का कोई फंक्शन है, चाहे वो हमारा कोई ग्रोथ का है, चाहे वो आपका कोई सेक्सुअल फंक्शन है, वो सब कुछ जो है वो हमारे हार्मोन्स देख रही होती है। इसी तरह सेम जो है वो मेल की बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, फीमेल की बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल का फंक्शन जो है वो ये हार्मोन प्ले कर रहा है और फीमेल का फंक्शन ये वाला हार्मोन प्ले कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस बेसिकली होता क्यों है, या किस तरह से होता है, या कौन सा हार्मोन है जो ठीक से परफॉर्म नहीं करता तो हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर जाते हैं। हम यहाँ पर हम दो हार्मोन्स की बात करेंगे, दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, और अगर ये जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे तो क्या होगा कि आपका जो ओवुलेशन है उसमें प्रॉब्लम होगी, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होगी, आपका साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ऑयली होने लग जाएगी, और जो है आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो जो सबसे जो पहला जो फैक्टर है दैट इज़ योर डाइट। अगर आप पुअर डाइट ले रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका जो सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी दैट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, कैसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है। उसमें तो सबसे जो बड़ा सिम्टम है दैट इज़ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपका साइकिल जो है वो इरेगुलर हो रहा है, जिसको नॉर्मली जो है हम कंसीडर करते हैं कि अगर 28 से 30 डेज़ के दरमियान, या अगर 35 डेज़ तक भी अगर जा रहा है तो आपका जो साइकिल है वो रेगुलर है। लेकिन अगर 35 डेज़ से एक्सीड कर रहा है, 41, 42, 45 डेज़ तक जा रहा है आपका साइकिल, तो दैट इज़ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर आपको जो है वो अपने किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से, अपनी अच्छी कंसल्टेंट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो रफ़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाएगी, आपकी स्किन पे एक्ने आने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा, और आपका जो बिल्कुल आपका जो वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। स्पेशली जो विसरल फैट है, आपकी जो वेस्ट के अराउंड या बेली के अराउंड जो फैट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। अब कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आप हार्मोनल इम्बैलेंस से सफ़र कर सकते हैं। तो सबसे जो इसमें जो सबसे बड़ा कॉज है दैट इज़ पुअर डाइट। अगर आप इनऑर्गेनिक डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है चिकन यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो फास्ट फूड, जंक फूड में चिकन यूज़ होता है, और चिकन को अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए उसको बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लगाए जाते हैं, उसमें जो चीज़ें इस तरह की आर्टिफिशियली इंजेक्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज़ स्ट्रेस।
स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, या आप अपनी स्लीप साइकिल अपना ठीक से नहीं ले रहे हैं, आप वाटर का इंटेक सही से नहीं कर रहे हैं, आपका फ्लूइड ठीक से नहीं ले रहे अपनी डाइट में, तो उसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। वैसे तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत सी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, होम्योपैथिक मेडिकेशंस भी हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं, हर्बल मेडिसिन भी हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसकी वजह से आप हार्मोन्स अपने बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, दैट इज़ योर डाइट। आपका जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके हार्मोन्स के लिए। इसमें जो है जो सबसे जो हाईली रिकमेंडेड है दैट इज़ फोलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड जिंक। अगर ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो आपके हार्मोन्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी डाइट है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको जिंक भी मिल जाएगा, विटामिन B6 भी मिल जाएगा, विटामिन B12 भी मिल जाएगा। तो इनमें हमारी जो चीज़ें आ जाती हैं प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं उनमें आपको जो है वो विटामिन B6 एंड विटामिन B12 जो है वो बहुत अच्छी क्वान्टिटी में मिल जाता है। अब प्रोटीन आपको किन चीज़ों से आएगा, वो आप एग अपनी डाइट में लें, आप अपनी डाइट में बहुत से ज़्यादा लेग्यूम्स का जो है वो लेग्यूम्स शामिल करें आप अपनी डाइट में। दालें हैं, हर तरह की जो है वो दालें आप खाएं, और जिंक जो है वो आप अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि जिंक आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो उसको आपको वेट गेन को जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। दूसरी बात कि अगर आपकी ओवुलेशन में डिस्टर्बेंस आ रही है, आपका ओवुलेशन डेज आपके ठीक से नहीं जो है वो आ रहे, तो उनको बैलेंस करेगा, आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। जिंक फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोई भी अगर जो है वो फेशियल हेयर्स हैं या कोई भी एक्सेस अगर बॉडी फैट है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा आइडियल बॉडी वेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो ओबीस हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने डाइटिशियन से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके एक अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाएं ताकि आप अपने आइडियल बॉडी वेट पर आ जाएं। क्योंकि आपका जो वेट बिल्कुल ठीक होना, आपको ना ही ओवरवेट होना है ना ही आपको अंडरवेट होना है। अगर आपका आइडियल बॉडी वेट होगा तो आप जो है आपके हार्मोन्स पे बिल्कुल ठीक तरह से वर्क करेंगे, आपके हार्मोन्स का कोई इशू नहीं होगा अगर आपका आइडियल बॉडी वेट होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो है वो अपना जो बॉडी वेट है, आपका जो बॉडी मास है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और परफेक्ट इसी तरह से हो सकता है कि अगर आप जो है वो बैलेंस डाइट लेंगे। और हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा मिथ्स बनी हुई है कि अगर आपने जो है, अगर आप ओवरवेट हैं, आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी डाइट में से बिल्कुल कार्ब्स को रिमूव कर दें, रोटी रिमूव कर दें, चावल नहीं खाने आपने। ये बहुत ज़्यादा जो है वो इलॉजिकल सी बातें हैं, क्योंकि हम जब भी एज अ डाइटिशियन हम किसी को अगर रिकमेंड करते हैं तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आपने जो है वो पोर्शन कंट्रोल डाइट लेनी है। पोर्शन कंट्रोल में आप हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम जो है वो सर्विंग साइज़ देख रहे होते हैं, हम कैलोरीज काउंट देख रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, आपको अगर चावल खाने हैं आप चावल भी खाएं, लेकिन अगर आप जो है वाइट राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर लें। अगर आप वाइट राइस भी कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उसकी जो है वो सर्विंग साइज़ को थोड़ा कम कर देंगे, हम उसकी कैलोरीज देख लेंगे कि अच्छा ठीक है, इतनी कैलोरीज में आप जो है वो चावल खा सकते हैं, रोटी इतनी कैलोरीज जो है वो इतनी कैलोरीज के लिए आप रोटी ले सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी पोर्शन कंट्रोल डाइट लें, अपनी रूटीन को ठीक करें, अपना स्लीपिंग पैटर्न अपना ठीक रखें, अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा लेग्यूम्स, लेंटिल्स, प्रोटीन, इन चीज़ों को अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें ताकि आपकी जो है वो स्किन भी अच्छी हो, आपके हार्मोन्स भी अच्छे हों और आप बिल्कुल जो है वो ताकि आपका मूड भी बिल्कुल ठीक रहे और आप अपनी हर एक्टिविटी को अच्छे से फुलफ़िल कर सकें और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।